नीरजा भनोट, वो लड़की जिसने 379 जानें बचाईं। 7 सितंबर 1963 चंडीगढ़ में एक प्यारे से घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया नीरजा भनोट। माँ रमा भनोट, पिता हरीश भनोट जो पत्रकार थे। नीरजा बचपन से ही आत्मविश्वासी, हंसमुख और मददगार थी। वो मॉडलिंग करती थी, विज्ञापनों में दिखती थी और 1986 में वो बनी पैन एम एयरलाइंस की सबसे युवा सीनियर फ्लाइट पर्सर, सिर्फ 22 साल की उम्र में। 5 सितंबर 1986 मुंबई एयरपोर्ट, सुबह का समय था। पैन एम फ्लाइट 73 मुंबई से निकलकर कराची होते हुए न्यूयॉर्क जाने वाली थी। 380 यात्री, 13 क्रू मेंबर और उनके बीच मुस्कुराती नीरजा। नीरजा ने यात्रियों को सीट पर बैठाया, बच्चों को चॉकलेट दी और मुस्कुराते हुए कहा, एंजॉय योर फ्लाइट। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी जिंदगी एक दुश्मन की बंदूक के सामने आने वाली थी। कराची एयरपोर्ट पर हाईजैक। सुबह 6:45 विमान कराची में लैंड हुआ। जैसे ही विमान रुका, 4 हथियारबंद आतंकवादी AK-47 लिए एयरपोर्ट के गेट से अंदर घुस आए। उन्होंने खुद को अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बताया। ये एक चरमपंथी संगठन था। नीरजा ने एक पल भी गंवाया बिना कॉकपिट में मौजूद कप्तान को हाईजैक कोड भेज दिया। सिर्फ एक बटन दबाया और वही बटन सैकड़ों लोगों की जान बचाने का कारण बना। जैसे ही कप्तान और को पायलट को कोड मिला, वे ऊपर के इमरजेंसी हैच से निकल गए। विमान अब जमीन पर फंस गया, उड़ नहीं सकता था। 17 घंटे का आतंक। विमान के दरवाजे बंद हो गए। अंदर 379 यात्री और बाहर से कोई मदद नहीं। आतंकवादियों ने चिल्लाकर कहा, सभी के पासपोर्ट लाओ, हमें अमेरिकी चाहिए। नीरजा समझ गई, अगर उन्हें अमेरिकियों के नाम मिले तो मौत तय है। वो और उसकी टीम हरकत में आई। अमेरिकियों के पासपोर्ट इकट्ठा किए, कई सीटों के नीचे छिपाए, कुछ कचड़े में फेंके। उनकी तेजी और समझदारी से कई अमेरिकी यात्रियों की जान बच गई। गोलियां और डर। घंटों तक विमान गर्मी में खड़ा रहा। बिजली चली गई, खाना खत्म हो गया और चारों आतंकवादी पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग कांप रहे थे। नीरजा सबको संभालती रही। कभी बच्चे की आंखों से आंसू पोंछती, कभी बुजुर्ग को पानी देती, कभी सबको धीमे से कहती, डरो मत, हम बच जाएंगे। और फिर शुरू हुई गोलीबारी। शाम को जब विमान का जनरेटर बंद हुआ, अंधेरा छा गया। आतंकवादियों ने सोचा कि हमला हो गया है। उन्होंने अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो क्षण था जब नीरजा ने दरवाज़ा खोला। वो इमरजेंसी एग्जिट खोलकर यात्रियों को बाहर धकेलने लगी। भागो, नीचे कूदो, वो चिल्लाई। कई यात्रियों को उसने नीचे फेंका। बच्चे, औरतें, बूढ़े, हर एक को अपने से पहले भेजा। जब एक छोटा बच्चा पीछे रह गया तो नीरजा उसे बचाने के लिए झुकी। उसी पल आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी। वो गिर गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ सुकून था कि उसने सैकड़ों को बचा लिया। नीरजा अमर हो गई। उसकी शहादत से 379 यात्रियों की जान बची। वो 22 साल की थी, बस अपने 23वें जन्मदिन से 2 दिन पहले मरी। भारत ने उसे अशोक चक्र दिया, शांति के समय में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। पाकिस्तान ने भी उसे तमगाए इंसानियत से सम्मानित किया। अमेरिका ने जस्टिस फॉर हीरोज पुरस्कार दिया। उसकी मां ने कहा था, मेरी बेटी ने मुझसे जन्म लिया था, पर उस दिन उसने मुझे नया जन्म दिया। आज भी नीरजा जिंदा है। हर होस्टेस, हर फ्लाइट पर उसका नाम आदर से लिया जाता है। उसकी बहादुरी पर फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं, लेकिन असल कहानी सिर्फ एक बात कहती है कि कभी-कभी एक मुस्कुराती लड़की मौत के सामने खड़ी होकर भी इंसानियत की जीत लिख जाती है।